Welcome, welcome, welcome. Rohit Pawar here, your neighborhood Amazon e-commerce expert. Thank you so much for being here once again. आज हम डिस्कस करने वाले हैं common mistakes to avoid while you're running your Amazon PPC campaigns. So right, let's jump into it. जब आप अपने PPC campaigns रन करते हैं, majority of the times जो नए advertisers होते हैं जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है पीपीसी कैंपेन्स को एग्जीक्यूट कैसे करना है, रन कैसे करना है, काफ़ी टाइम वो भूल जाते हैं कि उन्हें नेगेटिव कीवर्ड्स सेट करने होते हैं इन देयर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। मल्टीपल कैंपेन्स सेट होते हैं, ऑटोमेटिक कैंपेन्स, ब्रॉड मैच कैंपेन्स, फ्रेज मैच कैंपेन्स, एग्जैक्ट मैच कैंपेन्स, प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन्स। काफ़ी समय वो नेगेटिव कीवर्ड्स डालना भूल जाते हैं। सो देयर आर सर्टेन इम्पैक्ट दैट नेगेटिव नॉट नेगेटिंग कीवर्ड्स हैव ऑन योर अकाउंट, on your PPC campaigns. So let's see वो क्या impact है जो आपके campaigns को affect करेंगे. So guys, PPC is not a set it and forget it sort of a thing. आपको constantly monitor करने पड़ते हैं आपके PPC campaigns, आपको constantly देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है आपके campaigns में, कि what keywords are generating revenue, what keywords are leaking money, कहाँ पे आप पैसा बना रहे हो, कहाँ पे आपका पैसा वेस्ट हो रहा है इन योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, कहाँ पे आपको बिड ऑल्टर करनी पड़ती है। सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ सेट इट एंड फॉरगेट इट थिंग। आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है। जब आप पीपीसी कैंपेन स्ट्रक्चर करते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीएम्प्ट करें कि लेट्स से टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से आप अपैरल कैटेगरी में आपके प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, यू आर सेलिंग टी-शर्ट्स, मेंस टी-शर्ट्स, मेंस हाफ स्लीव्स टी-शर्ट। तो आपको पता है कि आपके जो कैंपेन्स रहेंगे उनमें फुल स्लीव्स आप बेच ही नहीं रहे हो, राइट? आपका प्रोडक्ट फुल स्लीव्स टी-शर्ट है ही नहीं, आपका प्रोडक्ट विमेन या फीमेल जेंडर के लिए आप टी-शर्ट्स बेच ही नहीं रहे। सो मेक श्योर कि आप ये जो सर्टेन वर्ड्स है, जैसे विमेन हो गया, फीमेल हो गया, गर्ल्स हो गया, फुल स्लीव्स हो गया, स्लीवलेस हो गए, तो ये कुछ टर्म्स है, सर्च टर्म्स है जो आपको आपके कैंपेन्स में नेगेट करने होंगे, सो दैट आपके जब कैंपेन्स रन होंगे यू डोंट एंड अप स्पेंडिंग और शेलिंग आउट मनी फॉर दीज सेट ऑफ कीवर्ड्स और कस्टमर सर्च टर्म। आफ्टर दैट वी ऑल नो कैंपेन्स आर ऑल अबाउट कन्वर्जन्स एंड सेल्स, राइट? अगर आपके कैंपेन्स काफ़ी क्लिक्स जनरेट कर रहे हैं आपको कन्वर्जेंस नहीं आ रही, सो ओवरऑल आपका जो एजन है जो आपने एडवर्टाइज किया है उसकी विजिबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, सिंस उसका कन्वर्जन रेट ड्रॉप होता है बिकॉज पीपल आर नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट्स। एक सिग्नल जाता है अमेजॉन सर्च इंजन को दैट यस दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ नॉट कस्टमर सेंट्रिक। लोग पसंद नहीं कर रहे ये प्रोडक्ट जब आप एडवर्टाइज कर रहे हो, ये प्रोडक्ट लोगों के पास जा रहा है बट पीपल आर नॉट बाइंग दैट प्रोडक्ट, सो आपका कन्वर्जन रेट ड्रॉप होता है। सो धीरे धीरे आपके कॉस्ट पर क्लिक्स है वो स्लाइटली इंक्रीज होने लगते हैं बिकॉज द सर्च इंजन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड्स कि आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा है और सेल्स नहीं आ रही, सो इट बिकम्स लिटिल एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट इन योर कैंपेन्स टू पुश दोज प्रोडक्ट्स। सो दीज आर सर्टेन इम्पैक्ट्स जो आपके कैंपेन्स पे अफेक्ट करती हैं और आपके कैंपेन्स की प्रॉफिटेबिलिटी नीचे पुल डाउन कर लेती है। So that was number one, not setting negative keywords. Moving forward guys, only running PPC auto campaigns is not the way of scaling your Amazon campaigns or Amazon PPC campaigns. Automatic campaigns is just one of the variations of campaigns that advertisers set in their PPC campaigns. Automatic campaigns usually Amazon के Liberty के ऊपर होता है कि आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर अपने क्या सर्च टर्म्स डाले हैं, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या क्या कीवर्ड्स है, Amazon will pick up those certain set of keywords and start showing those particular listings and pick those keywords जो आपके लिस्टिंग में है to customers who search them on the Amazon search engine. So we need to ensure that automatic campaigns is just one type of campaigns, but आपको multiple campaigns set करने हैं in order to scale better on your campaigns. So under running only auto campaigns, so उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स है जो ऑटो कैंपेन्स में अगर आप ध्यान से नहीं रन करेंगे, स्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो उसके रेपरकशंस आते हैं। इट टेक्स अवे द एबिलिटी टू रिफाइन बिड्स फ्रॉम कीवर्ड्स एंड एजेंट्स।
ऑटोमेटिक कैंपेन्स आप रन करते हो, उस पर कंट्रोल आपका कम रहता है. लेट्स से अ गिवन सेट ऑफ कीवर्ड्स आर डूइंग वेल फॉर योर कैंपेन्स, तो आप वो सेट ऑफ कीवर्ड्स को ऑटोमेटिक कैंपेन में विजिबिलिटी उस पर इंक्रीज नहीं कर सकते, उस पर बिड आप ज़्यादा करके उसको पुश नहीं कर सकते. सो आपका कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है इन द ऑटोमेटिक कैंपेन. एट द सेम टाइम अगर कुछ कस्टमर सर्च टर्म्स है, अगर कुछ कीवर्ड्स है जो आपका पैसा ड्रेन कर रहे हैं इन योर कैंपेन, आप उनको धीरे धीरे उनकी बिड्स कम नहीं कर सकते. सो अगेन इट टेक्स अवे कंट्रोल फ्रॉम योर ओन हैंड्स. Like I said, loss of revenue on well performing keywords. आप वो पर्टिकुलर सेट ऑफ कीवर्ड्स पुश नहीं कर सकते तो आपको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं कर सकते. अंडर परफॉर्मिंग वंस काइंड ऑफ ड्राइव योर ACOS. आपका स्पेंड बढ़ जाता है तो आपका ACOS शूट अप हो जाता है विद द अंडर परफॉर्मिंग कीवर्ड्स. मूविंग फॉरवर्ड, मेकिंग क्विक एंड सडन चेंजेस इन योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स. वी नीड टू अंडरस्टैंड Amazon advertising is just not very instant. Amazon, अगर आप कोई PPC कैंपेन स्ट्रक्चर भी करते हो, to get relevant data and information on the campaigns जो आपने स्ट्रक्चर की है, Amazon system और Amazon search engine takes close to 12 to 24 hours to throw up relevant correct information on your PPC campaigns. So in a way अगर आप कैंपेन स्ट्रक्चर करें, आपने किए हैं और आप एवरी 2 आवर्स अगर चेक करोगे कि कुछ मैं उसमें ट्वीक कर लेता हूँ कि कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कुछ इंप्रेशंस नहीं आ रहे, और आपने कुछ चेंजेस कर दिए उसके वो पर्टिकुलर कैंपेन्स में, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू, दैट विल नॉट वर्क इन योर फेवर, बिकॉज आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा फॉर योर कैंपेन्स टू परफॉर्म, फॉर योर कैंपेन्स टू जनरेट रेलिवेंट एंड इनफ डेटा इन ऑर्डर टू टेक एक्शनेबल डेटा ड्रिवन डिसीजंस. अगर आप रैंडमली कुछ चेंज करोगे सो इट मे नॉट वर्क इन योर फेवर. इट मेक सेंस अगर आपके पास कुछ एक्शनेबल डेटा जनरेट होगा आपके कैंपेन में, देन टेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन एंड कॉल इन ऑर्डर टू मेक पर्टिकुलर चेंजेस. अगर आपको बिड्स बढ़ाने हैं, आपको बिड्स कम करने हैं, आपको कोई नेगेटिव कीवर्ड्स में डालना है कुछ कस्टमर सर्च टर्म्स, अगर आपकी प्लेसमेंट्स में आपको कुछ ऑल्टरेशंस करनी है, तो ऑल दीज थिंग्स विल टेक, we need some relevant data for you to implement these changes. Moving forward, the fourth and the final point that we want to discuss here is inventory mismanagement. काफ़ी समय आपके कैंपेन्स अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं, रिजल्ट्स अच्छा आता है आपके PPC कैंपेन्स का, बट अगर आप वो पर्टिकुलर कैंपेन्स को बैक नहीं कर पाओगे विथ गुड एंड एडिक्वेट एंड सफिशिएंट इन्वेंट्री ऑफ दोज पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, आपका कन्वर्जन रेट नीचे चले जाएगा. दैट गिव्स अ वेरी बैड सिग्नल टू Amazon सर्च इंजन दैट दिस प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक मेनी अ टाइम्स. इट विल kill the visibility of the good performing product. So ensure that you don't go out of stock for the well performing product, और जो product आपका अच्छा बिक रहा है, ensure that you are always in stock for that particular product. How it will impact your Amazon PPC campaigns is that आपके campaigns अच्छे परफॉर्म करने लगेंगे, धीरे धीरे आपका CPCs काइंड ऑफ कॉस्ट पर क्लिक्स थोड़ा कम होने लगेगा. सो दैट विल ओवरऑल इम्पैक्ट योर अकाउंट एंड हेल्प योर अकाउंट टू मेंटेन अ हेल्दी ACOS. आउट ऑफ स्टॉक एजेंट्स ड्रॉप योर कन्वर्जन रेट, लाइक आई जस्ट मेंशन बिफोर. आउट ऑफ स्टॉक एजेंट्स आपके कन्वर्जन रेट को किल करेंगे, और जो आपके इट विल अफेक्ट एंड अपसेट योर कैंपेन्स नेगेटिवली. कैंपेन्स म्यूट हो जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे कैंपेन्स अगर आपका इन्वेंट्री इज आउट ऑफ स्टॉक. सो गाइज प्लीज एंश्योर दैट यू मैनेज योर इन्वेंट्री प्रीटी वेल, और आपके जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, आपके जो बेस्ट सेलिंग एजेंट्स है, वो इन स्टॉक रहे, सो दैट योर कैंपेन्स परफॉर्म वेल थ्रू आउट द साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, राइट. सो आई होप आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे when you structure or when you start your Amazon advertising journey, so that you help so that it really helps your Amazon PPC campaigns and your account grows really well. I hope I've added a ton of value in this particular video. If you have any suggestions, अगर आपके कुछ suggestions है which you would want me to talk upon or give my insight on those particular things, do let me know in the comment section below. And I hope
you like this video, so that अगर आपको वैल्यू मिला ये वीडियो से, प्लीज़ ensure that you hit the like button and subscribe to the channel, so that it'll help me motivate and help me churn out more such videos. Until then, take care, happy selling.